बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और ब्रीफली एक बहुत ही शॉर्ट पैसेज अल्जाइमर के ऊपर जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है उसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग ऑन कुछ मेन क्वेश्चंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले और जो बहुत ही ईजी डिफिकल्ट नहीं होने वाला क्वेश्चन है वो है मेन थीम आइडिया और पॉइंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे पैसेज की जानकारी होनी चाहिए, पूरा पैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, पूरे पैसेज का थीम क्या है, थीमेटिक कोर क्या है जो वो कन्वे करना चाह रहा है वो पूछा जाता है। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है इंटायर पैसेज से, क्या आपको पूरी तरह से पैसेज समझ में आया है। ब्रॉड क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्या आप अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर पैसेज को ठीक तरह से समझ पाए हैं कि नहीं। सेकंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है वो है ऑथर्स एटीट्यूड और टोन क्वेश्चन। ऑथर का क्या एटीट्यूड है, ऑथर का क्या टोन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको फिगर आउट करना है कि ऑथर का क्या टोन है, किस लैंग्वेज में ऑथर लिख रहा है, क्या वो अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, किसी पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी पॉइंट को डिबंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर यू नीड टू पे अटेंशन टू द लैंग्वेज दैट द ऑथर इज यूजिंग। जो लैंग्वेज यूज करी हुई है उस पे आपको फोकस करना है। दिस इनेबल्स यू टू डिटर्मिन द टोन ऑफ द इंटायर पैसेज। आपको पूरे के पूरे पैसेज का टोन अच्छी तरह से पता चलता है। सो यहाँ पर कई बार होता है कि ऑथर या तो एंग्री है या डिसअप्रूव कर रहा है, तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। आपको टोन आइडेंटिफाई करना है, इज द ऑथर माइल्डली एंग्री, थोड़ा सा ही गुस्सा है, या दे आर एब्सोल्युटली एंग्री, दे वांट टू कंप्लीटली डिबंक द इंटायर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑथर की इंटेंसिटी समझनी होगी। इज द ऑथर एनरेज्ड, क्या वो बहुत गुस्सा है, माइल्डली डिस्टर्ब्ड, क्या वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, और दे आर स्ट्रांगली डिसअप्रूविंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑथर्स टोन या एटीट्यूड क्वेश्चंस में आते हैं। थर्ड तरह की जो कैटेगरी है वो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि आपको पैसेज में जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो लाइन आइडेंटिफाई करनी है और उसी के ही आसपास आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, इन्हें आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड दैट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। आपको कॉन्क्रीट फैक्ट्स पूछते हैं जो कि पैसेज में ऑलरेडी अवेलेबल है। Then the next category is implied information questions. Implied information questions के अंतर्गत देखा गया है एक सिमिलैरिटी स्पेसिफिक और implied में ये है कि कई बार आपको पता चल जाता है कि किस पार्ट से वो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन स्पेसिफिक में आपने वो पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया और वहीं से ही आंसर खींच के लिख दिया या करेक्ट मार्क कर दिया। लेकिन implied क्वेश्चन में आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना है कि क्या कन्वे हो रहा है उस पर्टिकुलर लाइन में। सो इम्प्लाइड में एक जो डिफरेंस आ जाता है, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द पैसेज सजेस्टिंग, व्हाट इज इन्फर्ड बाय दिस व्यू, व्हाट इज इम्प्लाइड, व्हाट इज इंडिकेटेड। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। Then another question is understanding the themes, arguments. आपको थीम्स देखनी है, आर्ग्यूमेंट्स देखना है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ द अंडरलाइंग अजम्पशन। क्या अजम्पशन है जिसके थ्रू पूरा का पूरा पैसेज लिखा गया है ऑथर द्वारा। तो यहाँ पर आपको थीम्स और आर्ग्यूमेंट समझ में आती हैं कि ऑथर का क्या इंटेंशन था, ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहे थे, किस प्रकार से वो अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करते हैं। अभी आगे जाके जो पैसेज हम सॉल्व करेंगे उसके थ्रू ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि अगेन एक तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज योर वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। आपके जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्कोरिंग इन योर एग्जाम। सो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप एटलीस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस और मेन आइडिया क्वेश्चंस को सही करके आ पाएं।
that is going to be ensuring that you improve your score tremendously. और of course जब आप ज़्यादा practice करेंगे तो automatically author का tone questions as well as implied questions, they will also become a cakewalk for you. Now starting on with the first passage, यहाँ पर ये passage बहुत ही brief, crisp और छोटा है, काफ़ी simple है. Let's just try to solve it together. Alzheimer's disease impairs a person's ability to recall memories, both distant as well as a few hours before. अल्जाइमर जो डिजीज है जिसके थ्रू भूलने की बीमारी पड़ जाती है, उसके ऊपर ये फर्स्ट लाइन है. Although there is no cure yet for the illness, there may be hope for a cure with a protein called the nerve growth factor. अभी इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है एज पर द पैसेज, लेकिन क्योर हो सकता है. देयर इज अ होप फॉर द क्योर through a protein called the nerve growth factor. The protein is produced by the nerve cells in the same region of the brain where Alzheimer's occurs. जहाँ से इसका क्योर निकल रहा है वो सेम ही जगह है जहाँ से अल्जाइमर जो मेमोरी लॉस की बीमारी है वो ओरिजिनेट हो रही है. Based on this relationship, scientists of California at San Diego designed an experiment to test whether doses of nerve growth could surface the effects of memory loss caused by Alzheimer's. So यहाँ पर हमें पता चल रहा है that they are trying to figure out कि किस तरह से जो nerve growth है क्या वो help करेगी Alzheimer's को cure करने में. Using a group of rats with impaired memory, the scientists gave half of the rats doses of nerve growth factor while giving the other half a blood protein as placebo, thus creating a control group. At the end of the 4-week test, the rats given the nerve growth factor performed equally to the rats with normal memory abilities. While experiments do not show that nerve growth factor can stop the general process of deterioration caused by Alzheimer's, they do show the potential as a means to slowing the process significantly. यहाँ पर हम लोगों ने इस बहुत ही छोटे और ब्रीफ पैसेज को देखा, थोड़ा सेंस आ गया दैट इट इज़ अ पैसेज रिलेटेड टू द साइंस फील्ड. अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में चर्चा हो रही है और किस प्रकार से साइंटिस्ट एट सैन डिएगो ट्राइड टू फिगर आउट अ क्योर, और किस प्रकार से वो क्योर पूरी तरह से स्टिल इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है टू अल्टीमेटली गिव कि हाँ यही एक प्रॉपर एकमात्र क्योर है अल्जाइमर्स से बचने का. क्वेश्चंस दोबारा से देख लेते हैं. दोनों स्ट्रैटेजीज है वेरी यूजफुल एंड ऑफ कोर्स आने वाले पार्ट्स में हम उसे डिस्कस भी करेंगे. आप पहले क्वेश्चंस को एक ग्लांस लुक आप एक बार ग्लांस कर सकते हैं क्वेश्चंस को एंड देन यू कैन कम एंड रीड द पैसेज. अदरवाइज इफ यू आर रीडिंग द पैसेज ऑल्सो और फिर आप क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी. This passage is mainly concerned with the cures for Alzheimer's disease, impaired memory of patients, the use of rats as experiment subject, nerve growth factor as a cure for Alzheimer's. यहाँ पर इस पैसेज में मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न अल्जाइमर्स का नहीं है, वो आपको बता रहा है कि किस प्रकार से आप उसे क्योर कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हेन द नर्व ग्रोथ फैक्टर एज अ क्योर फॉर द डिजीज इज मेंशन्ड. तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर. दिस इज अ टाइप ऑफ योर मेन थीम क्वेश्चन कि पूरे के पूरे पैसेज का सार क्या है, क्रक्स क्या है, मेन थीम क्या है. और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 becomes the correct answer because the whole paragraph in one way or the other is talking about the cure कि किस प्रकार से हम अल्जाइमर्स को खत्म कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है and the experiments that have been conducted. So option number 4 becomes the correct answer. Moving on to another question. According to the passage, where is the nerve growth factor produced in the body? इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि कहीं पे भी पैसेज में पिट्यूटरी ग्लैंड का मेंशन नहीं था. इन द नर्व सेल्स इन द ब्रेन, इन द रेड ब्लड सेल्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम. थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज आरबीसीज के बारे में भी बात नहीं हुई है. इन नर्व सेल्स इन द स्पेशल रीजन ऑफ अल्जाइमर्स.
ये स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया गया था, हमें पहली कुछ लाइंस में ये पता चल गया था दैट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये कहाँ पर है, ये नर्व सेल्स है इन द स्पेशल रीजन जहाँ पे अल्जाइमर भी प्रोड्यूस होता है। सो क्योर भी उसी जगह पे है जहाँ से मेन प्रॉब्लम इरप्ट हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज 4, इन द नर्व सेल्स इन द स्पेशल रीजन ऑफ Alzheimer's. The word impairs is most similar to which of the following? So यहाँ पर impair जो शब्द है ये पैसेज के बिगिनिंग में आया था और impair का अर्थ यहाँ पर most likely is diminish. So diminish becomes the correct answer. Option number 4 becomes the correct answer. Effect नहीं होगा, repair नहीं है, repair rather is the antonym, enhance भी नहीं है, diminishes is the correct answer. Impair means to diminish in ability or value और ये इसका correct answer है. Which of the following can be inferred from the passage? This is an implied based question. Alzheimer's disease is deadly. ये कहीं पे mention नहीं किया गया है. Alzheimer's disease is deadly. That's not mentioned anywhere. Though unsuccessful, the experiments did show some benefits derived from nerve growth factors. The experiment did not show any significant benefits from the nerve growth factor. That's incorrect. More work needs to be done to understand the effects of the nerve growth factor. यहाँ पर हमें याद रखना है that fourth answer becomes correct even though second is very close, क्योंकि अभी तक पैसेज बता रहा है कि it is inconclusive, ये भी सही इलाज नहीं है पूरी तरह से, this is not the correct cure. So आप answer 4 becomes the correct implied meaning of the passage. More work needs to be done to understand the effects of the nerve growth factor. The latter end of the paragraph बताता है कि किस तरह से experiments जो हैं they are not having any conclusive outcomes. उनका कोई conclusive outcomes नहीं है. The passage most closely resembles which of the following pattern of organization? So यहाँ पर किस प्रकार का pattern follow हुआ है? Chronological, hypothesis and experiment, alphabetical order या none of these. It's not chronological, it is hypothesis and experiment. क्योंकि हमें author बता देते हैं, clearly point कर देते हैं that main क्या agenda है at the beginning, that they are looking for a cure for Alzheimer's. That's the main agenda जो कि passage के beginning में ही state हो गया है. And then he is providing us with the examples of the experiments and the results. So यहाँ पर hypothesis and experiment, option number 2 becomes the correct answer. Which of the following is closest in the meaning to the word deterioration? Deterioration का अर्थ होता है कम हो जाना, decline हो जाना. So option number 3 becomes the correct answer here. That is to decline, deterioration. यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरीज को देखा जो आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूछी जाती हैं. स्क्रैच से स्टार्ट करते हुए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन कैटेगरीज को जानें, दोबारा से कोशिश करें, जो भी पैसेज आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को नोट करने की कोशिश कीजिए. अगर न्यूज़पेपर में आप कोई आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए टू फिगर आउट व्हाट इज़ द टोन, व्हाट इज़ द इंटेंशन, ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन सारे क्वेश्चंस को ठीक तरह से सॉल्व कर पाएं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.